आज अपना न्यू वीडियो लेकर और आज काफ़ी ज़्यादा मस्ती होने वाली है दोस्तों। तो मैं निकल चुकी हूँ आज पिकनिक के लिए, वो भी अपने कलीग्स के साथ। चलो मेरे कलीग्स भी आ चुके हैं और वो गाड़ी पर बैठ के उनकी तो मस्ती भी शुरू हो चुकी है और अपने पास दूसरी गाड़ी पे बॉयज़ का मस्ती शुरू हो चुका है। मतलब आज काफ़ी ज़्यादा मस्ती होने वाली है। और हम निकल चुके हैं कहाँ के लिए? दूरिया के लिए, जो कि सिलीगुड़ी से सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर यानी कि ऑलमोस्ट 37 टू 38 मिनट्स ही लगेंगे। और ये वही रूट है जो कि मैं लास्ट टाइम पानी घाटा गई थी। और ये जा रहे हम अपर दूधिया। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू प्लेस है क्योंकि मैं कभी अपर दूधिया गई नहीं और ये मेरा पहला विजिट है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और अब मैं दूधिया पहुँच ही चुकी हूँ और पहुँचते ही ये जो नज़ारा था, मेरे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ कहाँ से व्यूज़ लूँ। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बस वहाँ पे चक्कर काटने लग गई कि भाई मुझे तो ये सारे व्यूज़ में एंजॉय करना है। और वो जो फीलिंग्स था नेचर का, प्योर नेचर का फीलिंग्स, ओ माय गॉड, इतना क्लीन एरिया। इवन वहाँ की वेदर से लेकर हर चीज़ में जितनी भी तारीफ करूँ वो कम है और मेरा एक्साइटमेंट ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जब इतनी खूबसूरत प्लेस पर हूँ तो कैसे भला ये नज़ारा और कैसे भला इनकी खूबसूरती मेरी आंखों से जा सकती है। तो मैं ये सारी चीज़ों को ऐसा सा लग रहा था कि भाई मैं अपने आंखों में कैप्चर कर रही हूँ और उस दृश्य को जो है इंजॉय कर रही थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। रही बात इस नदी का, जो पानी था वो इतना क्लियर था, इतना ज़्यादा क्लियर कि उसके अंदर की फिश, पत्थर, जितने भी सारी चीज़ें थी ना वो दिखाई दे रही थी। और क्या है ना कि इस वाटर पे खेलते खेलते मैं यही कह रही थी कि भाई ये तो अमृत है, अमृत। क्योंकि ये पहाड़ से निकली हुई वो क्लियर वाटर है जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, कोई कचरा नहीं है, इतना साफ था। और ये पानी पर खेलने के लिए तो मैं बस अपना शूज उतार कर पानी के अंदर ही चली गई। और एक तरफ क्या है ना कि पानी का फॉल इस तरीके से आ रहा था, लग रहा था कि वो झरना है। और मुझसे तो रहा नहीं गया, मैं अपना जूता तो ऐसे ही उतार चुकी थी। तो मैं जाकर वहाँ पर बैठकर बस अपने पैर भिगोकर काफ़ी टाइम मस्ती किया। और वहाँ की प्योरिटी और वो वाटर की जो फॉल थी और उनकी जो साउंड थी, वो सारी चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करी, ताकि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मेमोरी रहेगी कि मैंने इतना इंजॉय किया। दूसरे तरफ मेरे कलीग्स एक साइड से दूसरे तरफ जाने के लिए छोटा सा ब्रिज पर चल रहे थे, जो कि बहुत टफ था। और एक तरफ मैं तो बस इस व्यूज को देखने में ही लगी पड़ी थी। और मुझे बस इतना ही पता चला कि जो लोअर दूधिया है वहाँ पे हमें इस तरीके का व्यूज नहीं मिलने वाला था। और ये इतना अच्छा और इतना खूबसूरती बस थोड़ी आगे जाने पर ही, यानी कि अपर दूधिया जाने पर ही मिलेगी। तो मुझे ये नहीं पता था कि अपर दूधिया जाने के बाद इतना अच्छा व्यूज़ मिल सकता है, इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा मिल सकता है। बस मैं तो वहाँ पूरा इंजॉय करने लग गई। और वहाँ इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी और उस हवा में मैं इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, इतनी ठंड हवा थी। क्या ही बताऊं कि मतलब हमेशा हम अपने काम पर बिजी रहते हैं, बट ऐसी जगह पर जाने के बाद इतना मन को ठंडक और सुकून मिलता है। अब मैं क्या ही बताऊं, मैं उस हवा में तो मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई। और चिल्लाने के साथ साथ मुझे तो टाइटैनिक वाला फील आ रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मेरा एंजॉय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था अपने कलीग्स के साथ। तो मैं बता ही नहीं सकती मैंने कितना ज़्यादा मस्ती के साथ साथ अब हमारा डांस भी शुरू हो गया था। पिकनिक पे जाए और म्यूज़िक ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना अच्छा फील आ रहा था, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी रिवर की साउंड के साथ हम म्यूज़िक लगाकर सारे टीम झूम उठे और सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए। दूसरी तरफ खाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। और हाँ, साथ साथ में इधर ये काम भी कर रहे थे और दूसरे कलीग जो है अपना ब्रेकफास्ट शुरू कर चुके थे। उसके बाद यहाँ पे बाकी जो टीम थी वो अपना खाना भी बनाना शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ मैं तो गोला खाना शुरू कर चुकी थी और मेरे कलीग्स भी साथ में खा रहे थे।
ठंड में ठंडी चीजें खाने की बात ही अलग है। बात मैं तो इन रेत पे खेलने के लिए चली गई और यहाँ पे भी मैंने बहुत खेला, इतना ज्यादा मस्ती करी कि मेरा एनर्जी तो बस अब यहीं पे खत्म हो। और उसके बाद क्या ही था, इतनी तेज भूख लगी थी कि हम तो चले खाना खाने के लिए और खाने में काफी सारा आइटम भी बना हुआ था। खाना खाते ही अचानक से वेदर वहां पे बिल्कुल खराब हो गया, मतलब बहुत तेज हवाएं चलने लगी। फिर क्या था, इन्होंने तो अपना डांस कंटिन्यू रखा। देन उसके बाद हम वेदर खराब होने की वजह से और काफी टाइम होने की वजह से अपनी पैकिंग शुरू कर कर बस हम वहां से निकल ही गए। तो आप लोगों को ये जगह कैसी लगी डेफिनेटली बताना, और डेफिनेटली आप भी यहाँ पर जरूर आइए घूमने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।